भागवत जी में कथा आती है किनकी? अंबरीश राजा। अंबरीशो महाभाग। अंबरीश राजा ऐसे महाभागवत हुए जो राजा हैं, जो पदवी पर रहते हैं, जो परम धनवान हैं, जिनकी आज्ञा पर एक छत्र सम्राट पूरी भूमंडल कार्य करता है। लेकिन वे राजा अपने ठाकुर जी की सेवा निज कर से करते हैं, उसमें कोई प्रमाद नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी पत्नी को, अपने नौकरों को, अपने सेवकों को, सबको कहा कि सब कार्य करो, सृष्टि का कार्य करो, गांव का, शहरों का पालन का कार्य करो, घर के सब कार्य करो, पर मेरे ठाकुर जी की सेवा वो मैं खुद करूंगा, उसमें मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। पत्नी कहती है हम पर थोड़ी कृपा कर दो, हमें भी सिखा दो। तो पत्नी से भी कहते हैं कि तुम बाकी की सेवा करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो मैं ही करूंगा। ऐसे अंबरीश राजा कहते हैं। अंबरीश राजा इतनी सेवा करते, अपने हाथों से पोंछा लगाते, अपने हाथों से झाड़ू लगाते, अपने हाथों से पुष्प तोड़ के लाते, माला बनाते, ठाकुर जी को पहनाते, अपने हाथों से वस्त्र सिलते, ठाकुर जी को धराते। कोई भी सामग्री बाहर की प्रयोग नहीं लेते थे, प्रत्येक सामग्री अपने हाथ से। ठाकुर जी की सेवा में जाने वाले इत्र और गुलाब जल भी स्वयं बनाते थे। बड़े बड़े मंदिरों में, हमारे नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, वहां पर अधिकतर ऐसा वहां का नियम बना लिया गया कि प्रत्येक सेवा की सामग्री भीतर ही निर्माण होती है, मंदिर में ही। इत्रादि की भी व्यवस्था भीतर ही बनती, बाहर के इत्रों का प्रयोग नहीं। आप कहेंगे महाराज जी क्या ये प्रेम की पराकाष्ठा है? एक मां का बालक के प्रति कैसा स्वभाव होता? तुझे जो खाना मुझे बोल, मैं घर में बनाऊं, बाहर से नहीं खाएगा। कैसे बनाया, कैसे लाए, क्या किया, ठीक है सबके बच्चे खाते हैं, पर तू बोलना बाहर से भी अच्छा बनाऊंगी, घर पे बनाऊंगी। एक सद मां का ये स्वरूप होता है कि वो अपने, और केवल मां नहीं, प्रियतमा, प्रेम करने वाली प्रियतमा भी अपने प्रियतम को बाहर से कुछ आस्वादन करने नहीं देते। जो चाहिए मुझे कहो, मैं प्रस्तुत करूं। ऐसे प्रियतम प्रियतमा से जो चाहिए मुझे बोल, मैं देता हूं। अरे प्रियतम प्रियतमा के संबंध में यदि जाओगे तो वहां तो प्रियतम से सुख ना चाह के किसी अन्य से सुख चाहना, ये तो पातिव्रत धर्म का नष्ट हो जाता है। अगर ठाकुर जी से आपका वात्सल्य भाव है तो भी आप बचे हुए हो, लेकिन कहीं प्रियतम का भाव है तो एक एक वस्तु आपको प्रस्तुत स्वयं ही करनी पड़ेगी, आप बाहर से कुछ नहीं ले सकते। अंबरीश राजा सब कुछ अपने आप अर्पित करते ठाकुर जी को। देखिए एक बात सुनिएगा, प्रतिकूल अवस्था है जीवन की और तो भी आप भगवत भजन करते हो, तो भी दृष्टि ठाकुर जी के प्रति। देखो इसके पास व्यवस्था नहीं है, इसके पास योजना नहीं है, फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता। और दूसरी, बहुत कुछ प्राप्त हो गया है, उसके बाद भी भगवत भजन नहीं छोड़ते, तो भी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है। देखो इसके पास भोगने के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा। अंबरीश राजा के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक बार अंबरीश राजा अपनी सेवा में यह देख रहे थे कि ऐसी कौन सी सेवा है जो कोई और करता है और ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, मेरे से नहीं हो रही वो। तब उन्होंने देखा कि पूजा पोंछा भी मैं ही करता हूं, झाड़ू भी मैं ही करता हूं, भोजन भी मैं ही बनाता हूं, श्रृंगार भी मैं ही करता हूं, पोशाक भी मैं ही धराता हूं, आरती भी मैं ही करता हूं, शयन भी मैं ही कराता हूं, उत्थापन भी मैं ही करता हूं। ऐसी कौन सी वस्तु है? कहां तक कहें जिन सब्जियों का भोग लगता था वो सब्जी भी स्वयं जाकर के बगीचे में बोते थे अंबरीश राजा। तो एक दिन ठाकुर जी को रोटी पवाते पवाते बोले, ये आटा किसने घिसा? ये मैंने तो नहीं घिसा। ओहो, ये सेवा कोई और कर रहा है। आटा घिसने की सेवा। चक्की मंगाई तुरंत, और चक्की मंगा करके बोले अब बाहर से आटा आना बंद, राजभवन का आटा आएगा, सब लोगों का आटा बाहर से घिस के आएगा, पर मेरे ठाकुर जी की रोटी जो बनेगी वो मैं स्वयं घिसूंगा। आटा चक्की लेकर के गेहूं डाल के जैसे आटा पीसने लगे, महाराज शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अंबरीश राजा की पंखा जलने लगे, पसीने आ रहे हैं। अंबरीश राजा चरणों में गिर गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं? बोले भाई तेरी भक्ति पे हम आनंदित हो गए। क्या व्यवस्था नहीं है तेरे पास? सब कुछ है, पर मेरी भक्ति में मीराबाई कहती है ना, थारी भगति में चूक कोनी राखूं सांवरिया, मोहे चाकर राखो जी।
आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में मैं एक चूक नहीं करूंगी, बस मुझे अपना चाकर रख लो। मीराबाई कहती, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू, उठ दर्शन पासो। वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 हरि की लीला गासूं। श्याम माने चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो। ऐसे भगवान प्रेम के वश में आते हैं ना, तो ज्ञान, ये तो बात सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी अन्य साधनों के पीछे भागते हैं, प्रेम को छोड़ देते हैं। सबको पता है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, अभी मैं गाने लग जाऊं सब गाएंगे, पीछे तक से आवाज आएगी, लेकिन फिर भी अन्य साधनों को नहीं छोड़ रहे हैं, अन्य विचारों को नहीं छोड़ रहे हैं, अन्य प्रकल्पों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रेम सब कुछ है, तो फिर प्रेम कीजिए ना। इस संपूर्ण 4 दिवसीय कथा का और कोई महत्व नहीं है, केवल प्रेम। और वृंदावन में भी तप का, जप का, तप परिक्रमा का और कोई फल नहीं है, केवल प्रेम। वहां केवल प्रेम प्राप्त होता है। ऐसी युगल जोड़ी वृंदावन में प्रकट हुई। सब देख करके न्यौछावर हो गए, सब देख करके आनंदित हो गए। पलना में प्रिया लाल जी दोनों विराजमान हैं। सब ब्रजवासी ब्रज वनिताएं देख देख करके, कहाँ मंगल जन्म के गीत गा रही थी, लेकिन अब तो ब्याह के गीत गवन लगे। और कल हमने बताया ना, ब्याह ही नहीं हुआ, बाकी सब हो गया, फेरा नहीं पड़े। और फेरा भी इसलिए नहीं पड़े क्योंकि लाला लाली अभी चलनो नहीं जाने, नहीं तो वो भी हो जाते, उसमें भी चूक नहीं करते ब्रजवासी। आहा, महादेव आए, ज्योतिषी बन करके आए। जैसे ही महादेव आए तो कीर्ति मैया ने तो वही, जैसे यशोदा मैया ने महादेव को देख करके लाला के दर्शन नहीं कराए, ऐसे कीर्ति मैया ने भी मना कर दिया कि नहीं, ये तो इतने खतरनाक है, मैं अपनी लाली कैसे दिखाऊं इनको। तब किसी गोपी ने जाकर के बताई, बोले मैया यही गलती यशोदा जी ने करी, अपनो लाला नहीं दिखायो, बाद में लाला इतनो रोयो कि फिर बाद में बुलाने पड़े, या हमारे आप ये गलती मत करो, या बाबा को बुला लो। और महादेव आए, आकर के किशोरी जी के मुखमंडल को देखने लगे। कीर्ति मैया बोली, मेरी लाली को हाथ देखो। ये बात सुन के महादेव रोने लगे, रो करके बोले, मां किसके भाग्य आप दिखवा रही हो, किसका भविष्य दिखवा रही हो? जिनके हाथ में परमपिता परमेश्वर का भविष्य है, उनका भविष्य मैं देखूंगा। जिनके हाथ में साक्षात ठाकुर को भविष्य है। हमारे ब्रज में गाते हैं ना कि, कल हमने एक पद गाया था, उसमें कहते हैं ना कि श्री राधा रानी आई इसीलिए कृष्ण अवतार हुआ, नहीं तो ठाकुर जी तो मथुरा में जन्म लिए थे, वहीं से ही कंस को मार के अपने क्रिया करके लीला करके द्वारिका आ गए होते। ये ब्रज लीला तो केवल और केवल श्री किशोरी जी के लिए की है ठाकुर जी ने। वृंदावन आने का, नंदगांव आने का, गोकुल में आने का और कोई औचित्य नहीं है। ठाकुर जी वहीं जन्म लेके मथुरा में ही लीला का विस्तार कर सकते थे, लेकिन केवल किशोरी जी के लिए आए। आहा, मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग प्यारी। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी से, मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे, बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। अरे श्यामाजू, भले ही मैं परमपिता हूं, भले ही मैं परमात्मा हूं, भले ही मुकुट जगन्नाथ बोलो, भले ही मुकुट द्वारिकाधीश बोलो, लेकिन ये पतंग कृष्ण रूपी कितनी भी ऊंचाई पकड़ ले, पर जावेगी कहां? डोर तो आपके हाथ में ही है, आपने पकड़ रखूं मैं, आपको तज कहां जाऊंगा। आज महादेव कह रहे हैं, मैया ये कौन को हाथ दिखवा रही हो मोते? साक्षात परमपिता परमात्मा के भाग्य जाके हाथ में है, बाकी हाथ में कैसे देख सकूं? ये मेरी योग्यता नहीं है। तो बोले बाबा तो फिर तुम ज्योतिषियों कहा करोगे?
बोले चरण देखूंगा, हाथ नहीं, चरण को दर्शन करूंगा। और बैठ गए पलना के उस तरफ जहां किशोरी जी के चरण हैं, और जैसे पलना में ऐसे छोटे छोटे खंभ होते हैं ना, उनके बीच में जो झकोरे हैं, वहां से महादेव झांक करके भीतर किशोरी जी के चरण कमलों का दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं। कीर्ति मैया बोली बाबा रो तो ही रहेगो, कछु बतावेगो भी। महादेव नृत्य करने लगे और कीर्ति मैया से बोले मैया अब आप यूं समझ लो, विश्व के भाग्य बताने वाले जाके चरण और हस्त कमलन को देख के स्वयं नृत्य करने लग जाए तो वाकई भाग्य कैसे होंगे, या मैं कहा बताऊं आपको। अरे ज्योतिषाचार्य आवे, कोई के हाथ देख के रेखा देख के कछु बोले, लेकिन नाचन लग जाए तो समझो फिर स्थिति क्या होगी। बोले मैया पूछो मत, क्योंकि मैं अपनी एक वाणी से बता ना सकूं इनको भाग्य कैसो है। मैया बोली अच्छा बाबा तो फिर कछु दक्षिणा ले जा, अब आयो है तो बोले एक ही दक्षिणा चाहिए। बोले कहा, बोले जादना आपकी लाली प्रकट भई, वादना यानी जो झंगुली पहनी, पहले वस्त्र जो पहने वो मुंह को दे दो, बस यही दक्षिणा चाहिए। और श्री कीर्ति मैया झंगुली लेके आई। झंगुली मतलब वो एक ही वस्त्र होता है, नीचे तक उसी में ही आ जाते हैं बालक। पीली झंगुली लेकर के आई और वही झंगुली को अपनी जटाजूट में बांध करके महादेव नृत्य कर रहे हैं, आनंद करते हुए वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसी सब लीला ब्रजमंडल में चल रही है। कीर्ति मैया के बोले कभी कोई 4 मुंह वारो आ जाए, कभी कोई 3 नेत्र वारो आ जाए, कभी कोई 4 हाथ वारो आ जाए। पता ना कहां ऐसो कहां ते नए नए जीव आमे हमारी या लाली को दर्शन करवे के काजे। मुझे तो ऐसा लगे कहीं ये ब्रह्म तत्व तो नहीं है। वास्तव में किशोरी जी कौन है बंधुओं? आप सबने एक शब्द सुना होगा, आह्लादनी शक्ति। अब ध्यान से सुनो, भगवान की 3 प्रकार की संगनी होती हैं, 3 प्रकार की शक्ति हैं। उनमें सबसे पहली शक्ति है स्वरूप शक्ति। ठाकुर जी की दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति, और ठाकुर जी की तीसरी शक्ति है माया शक्ति। पहली स्वरूप शक्ति, अपने रूप से स्वरूप से कितनी लीलाएं ठाकुर जी ने की, सब आप लोगों ने सुनी है। दूसरी है ठाकुर जी की तटस्था शक्ति, जो कि भगवान के प्रवचन से, भगवान की कथा से, भगवान के ऐश्वर्य से जीवात्मा को आकर्षित करती है। वो तटस्था शक्ति है, उसमें रूप नहीं देखा है, केवल वाणी सुनी है भगवान की, जिसमें हम लोग आप सब लोग विराजमान है, तटस्था शक्ति। और तीसरी शक्ति होती है ठाकुर जी की माया शक्ति। इस समय भी कई लोग पड़े रहते हैं जो संसार की माया को ही सर्वस्व मानते हैं, उसी को ही भोगने के लिए जीवन जीते हैं। धन किस लिए कमा रहे हैं, ऐश्वर्य किस लिए कमा रहे हैं, पैसा किस लिए कमा रहे हैं? माया को भोगने के लिए। वो भी कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति का ही उपभोग कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भक्ति समझो। कई भोगी लोग ये बात कहने लग जाएं कि हम भी तो माया का उपभोग कर रहे हैं, ये भी तो भगवान की शक्ति है, ये भी भजन है। नहीं, वो भजन नहीं, माया शक्ति वो बनाई ही इसीलिए गई है कि उसके चपेटे में आने वाले व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और संसार चक्र को चलाते रहे। इनमें जो स्वरूप शक्ति है भगवान की, उस स्वरूप शक्ति के भी 3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति का पहला रूप क्या है? धाम। जैसे वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, ये धाम भगवान का स्वरूप ही है। आप द्वारिकाधीश का दर्शन अगर नहीं कर पाए लेकिन द्वारिका चले गए और प्रणाम कराए तो आपको द्वारिकाधीश के दर्शन के समान ही माना जाएगा। वही बात हो गई कि बच्चा स्कूल तो गया, अटेंडेंस करवाया लेकिन क्लास में नहीं बैठा, तो बाद में जब अटेंडेंस काउंट होगी तो उस दिन की काउंट मानी जाएगी, भले वो पढ़ा नहीं है, या फिर क्लास में बैठा भी था लेकिन मन कहीं और था, लेकिन क्लास में बैठा तो था, अटेंडेंस तो हुई उसकी। तो स्वरूप शक्ति का पहला रूप होता है धाम। स्वरूप शक्ति का दूसरा स्वरूप होता है ज्ञान, जो कथा में आप लोग ले रहे हो, यह भी भगवान का स्वरूप शक्ति है। और स्वरूप शक्ति का तीसरा रूप होता है आह्लाद। आह्लाद का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। किशोरी जी कौन है? जैसे यहां इस सभागृह में जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग जब किसी बात से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मनपसंद भोजन बन गया हो किसी का, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, नाचने लगेगा। कोई नाच करके अपनी
उत्सुकता को व्यक्त करता है, कोई गा करके उत्सुकता को व्यक्त करता है, कोई चिल्ला करके उत्सुकता को व्यक्त करता है। मैंने तो बड़े विचित्र कई हैं, उनको करंट आता है, जब उनको उत्सुक होते हैं तो करंट की तरह हिलते हैं जोर से, क्यों? इनको आनंद आ रहा है। कई रो करके अपनी उत्सुकता को व्यक्त करते हैं। पर श्री कृष्ण परमात्मा, जब उनके चित्त में आह्लाद होता है, जब उनके चित्त में उत्सुकता प्रकट होती है, तो वे अपनी उत्सुकता, अपने आह्लाद को, अपने आनंद को एक रूप प्रदान कर देते हैं। वो रूप ही है श्री राधा रानी। किशोरी जी कौन है? ये आह्लादनीय शक्ति, ठाकुर जी के चित्त का आह्लाद ही श्री राधा रानी है। जो उनके चित्त में जो आनंद हो रहा है, जो हिलोरें आ रही हैं, जो वो उत्सुकता आ रही है, जो वो आनंद उमंग हिलोरें ले रहा है, वही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हो गया है। इसलिए जब जब किशोरी जी सामने आती हैं, तब तक ठाकुर जी कितनी चिंता में हो, कितने दुखी हो, कितने वो आह्लादनीय शक्ति, उनको देखते ही ठाकुर जी सब सुध बुध भूल जाते हैं। अरे कहां तक कहें, जब देखी वृषभानुजा ये विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। वंशी नहीं बजती ठाकुर जी की, उन्हीं को देखते रहते हैं। तो किशोरी जी कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति में जो तृतीय शक्ति है आह्लाद, वह आह्लादनीय शक्ति ही श्री किशोरी जी। आप कहते हैं, अब ये बहुत सामान्य शब्दों में हम समझा रहे हैं, आप कहते हैं किशोरी जी का भजन ठाकुर जी को प्रसन्न कैसे करता है? अरे भाई, किसी को आनंद देने वाली वस्तु अगर आप बार बार करोगे तो वो व्यक्ति रीझा ही रहेगा। ठाकुर जी का हृदय का आह्लाद ही किशोरी जी हैं। जब आप उनकी सेवा करोगे, उनका भजन करोगे, उनका नाम धरोगे, उनको प्रणाम करोगे, तो ठाकुर जी तो अपने आप रीझ जाएंगे। ठाकुर जी को प्रसन्न होना तो बनता है। तो किशोरी जी ठाकुर जी की आह्लादनी है। ये कथा कौन सुना रहे हैं? श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे हैं भगवान की 16,000 राजकुमारियों को, जो कृष्ण विरह में व्याकुल हैं, उनको युगल तत्व समझा रहे हैं कुसुम सरोवर पर बैठ करके। धीमे धीमे दोनों कृष्ण और श्री प्रिया जी अपनी अपनी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। यहां ठाकुर जी चलना सीख गए, किशोरी जी बैठना सीख गई हैं। ठाकुर जी बोलना सीख गए, किशोरी जी चलना सीख गई हैं। ठाकुर जी ने खानों सीख गए, किशोरी जी बोलना सीख गई हैं। बस इस संग संग ही दोनों की लीलाएं चल रही हैं। कभी ढोल नगाड़े बरसाने में बजते हैं तो यहां नंद बाबा पूछते हैं, कहा भयो? अरे वहां लाली ने बोलना प्रारंभ कर दियो। तो कुछ दिन बाद ढोल नगाड़े नंद भवन में बजने लगते हैं। बोले यहां कहा भयो? बोले लाला चलनो सीख गयो है। ऐसे ही दोनों के प्रेम उन्माद बढ़ते जा रहे हैं। अब बस प्रतीक्षा है प्रथम मिलन की। ऐसे तो कई बार कीर्ति मैया की गोद में श्री किशोरी जी और यशोदा मैया की गोद में लाला मिले हैं, लेकिन अब स्वच्छंद मिलन की कामना है। धीरे धीरे अवस्था हुई। ठाकुर जी की चोरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो गए हैं। अब चोरी चकारी करने लगे हैं ब्रज में। और ये चोरी भी क्यों कर रहे हैं पता है? मधुमंगल तो कह रहे हैं, बोले मधुमंगल ऐसा कछु काम करनो है, जाते पल्ले गांव तक हमारी पूछ होए। पल्ले गांव में भी यूं पता हो कि हाँ कोई कृष्ण कुंवर कन्हैया है। बोले लाला नाम दो ही लोगन को होवे। बोले कौन को? बोले या तो भक्तन को होवे या चोरन को होवे। ठाकुर जी बोले मैं तो जय जय हूं, मुझे तो भक्त बनना ना है, मैं कौन की भक्ति करूंगा? तो चलो चोरी करें। बोले हाँ जी बढ़िया है। काय की चोरी करें? अब देखो ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसी वस्तु की चोरी करो जिसका जीवन में अभाव नहीं है। समझ में आया? ऐसी वस्तु की चोरी करनी है जाको जीवन में अभाव नहीं है, जो बहुमात्रा में जीवन में है, बाकी चोरी करो। तो फिर पकड़वे वाले इनको सोचनी पड़ेगी ये वस्तु तो यहां पे खूब है, फिर काई को चुरा रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसी वस्तु की चोरी करो जाको अभाव नहीं, क्योंकि अभावग्रस्त वस्तु की चोरी करोगे तो समझ जाएंगे कि ये इंटेंशनली चोरी कर रहा है, इस पे है नहीं इसलिए ले रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे नंद भवन में मक्खन की कुआं है, घी के कुआं है, दूध की नदी बहवे, अब जई चुराऊंगा जो सबसे ज्यादा है। दूसरे इनके घर जाए जाके ठाकुर जी चोरी करने लगे। और उद्देश्य उसके कई सारे हैं, परंतु युगल प्रिया लाल जी की लीला में ठाकुर जी की चोरी को एक ही उद्देश्य, कैसे भी श्री जी को मेरे बारे में पता चलती रहे।
बरसाने में चर्चा हो रही है, बोले अरे भैया नंद को लाला, बोले कौन सा, बोले सांवरो सो, बोले अच्छा श्री जी सुन नहीं है, टेढ़ी सी टांग है वाकी, बोले अच्छा कहा करे, बोले अरे पूछो मत, ऐसे नंद बाबा धनवान, ऐसी यशोदा मैया सुपात्र, लेकिन छोरा तो चोर बन गो उनको, तो चोरी करे, काय की चोरी करे, बोले मक्खन की चोरी करे, दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे। अब किशोरी जी को चर्चा भी सुनाई दे गई और ये बात सुनकर के उनके मन में आ भी गया कि भाई दूध मक्खन दही की कमी तो है नहीं, फिर भी चुरा रहे हैं, जरूर प्रियतम अपनो संदेश मुंह तक भिजवा रहे हैं, अपनी स्थिति मुंह तक पहुंचवा, कैसे भी उनकी बात मेरे कानन में पड़े। एक दिन प्रिया जी निकल पड़ी हैं, अब थोड़ा थोड़ा जान लगी हैं सखीन के संग बाहर, ये अष्ट सखियां हुई, अष्ट सखियों पर भी स्वच्छंद चर्चा हो सकती है, ऐसी ऐसी सखियां। पिछली बार जब 2 महीना पहले आए थे तो 1-2 सखियों पर मैंने यहां कुछ कहा था। अष्ट सखियां और उनके संग श्री जी कभी कभी भ्रमण के लिए जाती हैं, कभी किसी वन में, कभी किसी वृक्ष के नीचे। आहा, इतने में ही श्याम सुंदर भी यमुना तट पर पहुंच चलोगे, बोले यहीं पास में एक आम को बगीचा है, ये प्रथम मिलन है किशोरी जी और ठाकुर जी को। अच्छा, सब सखियां जो अष्ट सखियां हैं ना, ये कहीं कहीं किशोरी जी के प्रसादी के लिए कुछ फल वल लेने चली गई हैं, तो इसलिए ठाकुर जी एकांत में ले गए किशोरी जी को, और किशोरी से कह रहे हैं हे श्यामा जी, यहाँ पास में एक बगीचा है, वहां आम के पेड़ बहुत लगे हैं, आप कहो तो मेरे पिताजी को ही बगीचा है, वहां चल के बढ़िया प्रेम से आम खाएंगे। अच्छा बात सुनो, ये आम का बगीचा किसी और का था, और ये श्री मधुमंगल, श्रीदामा आदि सबरे सखान की नजर ही आमन पे बहुत दिनान थे, उनने जाए करके ठाकुर जी से कही, वो लाला आम खावे को बड़ो मन है, पर ये आम के बगीचा को जो मालिक है बहुत क्रूर है, मार है, पीछे भगे, हम तो तब जानेंगे, तू भीतर ते आम लेके आ जा। तो ठाकुर जी बोले एक पंथ दो काज, श्री जी के संग खेलना भी आ जाएगा, आम भी तोड़ लाऊंगा, और नेक इनको ये बड़ी चोर चोर कह रही है हमको, नेक इनको भी मजो चकाए दूंगा, अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। तो श्री जी को लेकर के बोले ये हमारे पिताजी को आम को बगीचा, या में चलो भीतर प्रेम से आम पामेंगे। श्री जी बोली ठीक है, बोली वाली श्री जी बेचारी चली गई भीतर, एक आम के वृक्ष के नीचे पक्के भाई आम लगे हैं सब, बस टूट गई बारे हैं। किशोरी जी बोली चढ़ जाओ ऊपर, ले लो आम तोड़ लो ऊपर से। ठाकुर जी बोले मुंह पे चढ़नो ना आवे, तुम चढ़ जाओ, मुंह पे ऊपर चढ़नो ना आवे। एक बहुत सुंदर पद है ये वन बिहार का, कि ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह पे चढ़नो ना आवे, तो किशोरी जी कह रही है फिर कहा करें, बोले आप एक काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ, मैं आपको लेकर के यूं खड़े हो जाऊंगा, आप ऊपर से फिर आम तोड़ लियो। श्री जी कह रहे हैं ठीक है। तो ठाकुर जी ने कैसे किशोरी जी को अपने कंधा पे बैठा लियो है और कैसे आम तोड़ रहे हैं, बहुत सुंदर। आज ही सुबह में वो पद देख रहे हो, और जब पद मिल जावे तब तो मैं बना ना पाऊं वापस, बाद में याद आवे कि यहां बोल दें, थोड़ी देर रुकी है अभी ढूंढूं। कहां है? अब मिलेगा ही नहीं, चलो नहीं मिलेगा तो फिर कल सुना देंगे। लगायो तो हूं मैंने, अब मैंने तो लगा दिया होगा, हमारे गिरधर लाल जी हटाए गए होंगे भाई, बड़े उद्यमी हैं, बोले मेरे उधमन ने बतावे मंच पे जाए के पर मैं हूं मानूंगा ना, बता के रहूंगा। बड़ा उधम करें लाल जी। चलो जे जीते हमारे, मिले ही ना है रो। तो वह पद में ऐसा भाव है कि किशोरी जी को कंधा पे चढ़ाए लें ठाकुर जी, वो कंधा पे चढ़ा के कहें हाँ श्री जी आए, हाथ में डाल, बोले अभी ना आई, बोले नेक उठो। तो ठाकुर जी ऐसे अपने पंजान पर खड़े गए, तो श्री जी के हाथ में डाल आ गई। जैसे ही डाल आई तो श्री जी ने डाल पकड़ ली, ठाकुर जी के मन में कौतुक आया, जे बढ़िया है। जैसे ही श्री जी ने डाल पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने पाम हटाई दी, खुद भाज गए, श्री जी लटक गए वही सो। ऐसा सुंदर पद है, लेकिन लीला ऐसी नहीं, लीला में कहावे वो सुनो।
ठाकुर जी बोले मैं ऊपर ना चढ़ पाए रहो, आप चढ़ जाओ। किशोरी जी बोली बड़े सीधे हो, बड़े भोरे हो तुम तो। ठाकुर जी नेक नेक शर्माए रहे, बोले कहाँ बताऊं, ऐसा ही हूं मैं तो, मैया ने सिखाया ही नहीं कभी ऊपर चढ़ना। बोले अच्छा चलो ठीक है, तुम नीचे एक काम करो, ऐसी पीताम्बरी कर लो, मैं ऊपर से आम फेंकती रहूंगी नीचे। ठीक है। जय अब ठाकुर जी जानते हैं कि ऊपर चढ़े नहीं कि बगीचा को मालिक देख लेगो, और कहीं मोए देख लियो तो पीछे पीछे नंद भवन तक आ जाएगो। श्री जी चढ़ा देंगे ऊपर। श्री जी चढ़ गई ऊपर। अब चढ़ करके ऊपर ते आम तोड़े, ठाकुर जी नीचे पीताम्बरी लेके जा। हाँ श्री जी यहाँ घेरो। ऊपर ते आम घेर, तो खूब सारे आम है। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, सबरे सखान के बट में आ जाएंगे, इतने तो है जाए। दो चार ने और घेरो, माते चारों ने घेर दो। श्री जी कह रही हम दो ही तो हैं, इतने आम को, अरे बढ़िया प्रेम ते आमरस बनवाऊंगा आपके काज, फिर लेके आऊंगा, नहीं दे दो ज्यादा से। जैसे ही ठाकुर जी ने देखी कोटा पूरा है गयो, सब सखान को भी है गयो, मेरो भी है गयो, तो दो आम तो वहीं धर दिए नीचे। बोले श्री जी बाद में उतरेंगी, जी लेके भाजेंगे, मैं भागू यहाँ से। ठाकुर जी बोले आप नीचे उतर आई हो, मैंने किनको जमुना जी में धोके लाऊं। ठाकुर जी, श्री जी बोली मैं चल रही हूँ, ना ना आप रुको मैं आऊं। और लेके ठाकुर जी पीताम्बरी बांध के, और सुनो, बोले कहा उन्नंद जी को ढोंटा मैं ही हूं, उन्नंद जी को लाला मैं ही हूं। और ऐसा कह करके भाजे, और भाज करके जैसे ही बाहर दौड़ रहे, इतने में वो बगीचा को मालेगा। तो ठाकुर जी बोले देख भीतर चोरी है रही है, तू यहां डोल लो, भीतर चलो जा। ठाकुर जी तो आम लेकर के माते भाज गए। किशोरी जी ऊपर चढ़ी भई हैं, दूर ते अष्ट सखी तेर लगा रही हैं, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी आप कहाँ हो? तो किशोरी जी कह रही मैं तू यहाँ पे आओ। तो यहाँ ते सखी भी सब आ गई, और नीचे डंडा लेकर के खड़ो है बगीचा को स्वामी, नीचे आओ, हैं तुम छोरी है कि चोरी करो? श्री जी कह रही है मैं कहा बताऊं, ऐसी बातन में अपनी में फंसाई के चलोगो, ऐसी बात बनाए के चलोगो, मैं तो जान ही नहीं पाई, मैं तो पहचान ही नहीं पाई वाकू। ललिता जी बोली कौन आयो, नाम बताओ, नाम बताओ वाको। अरे मैं कैसे बताऊं, कहा नाम बता के गयो, वो कुंवर कन्हई नंद जी को। अच्छा वो नंद जी को छोड़ा आयो? बोले हम। किशोरी जी बोली आज तक तो केवल सुनी, ऐसो है ऐसो है, लेकिन आज अनुभव कर लियो। लेकिन किशोरी जी के चित्त पर ऐसी छाप पड़ी है, ठाकुर जी भले ही करके गए लीला, लेकिन किशोरी जी को बार बार वो मंद मुस्कान, वो कटाक्ष नेत्र, वो चाल, वो चलन, वो हस्तकमल को पकड़नो, वो ऐसी बात बनानो, ऐसे मत, वो सब चित्त में बैठो। रास्ता भर सबरी सखी घेर करके कहती जा रही हैं श्री जी हमने आपसे पहले ही मना करी, बाहर नहीं जानो है, वृषभान भवन में ही खेलेंगे, और जी नंद जी को छोड़ा तो ऐसो है ऐसो है। लेकिन श्री जी के तो आज चित्त में बस गए। वो प्रिय स्वरूप बस गया है। और यहां ठाकुर जी आ तो गए आम लेकर के, सब सखा बोले जय हो लाला तेरी जय हो, सदा ही जय हो। पर ठाकुर जी के चित्त में भी पीड़ा हो रही है कि मैंने श्री जी को बहुत श्रम कराया। प्रथम मिलन तो बहुत हुआ, लेकिन अभी संतोष नहीं हुआ चित्त को। अब तो क्षमा मांगनी चाहिए, अब तो जाकर के सर्वस्व अर्पित करना चाहिए। ये ऐसा व्यवहार मैं करूं, ये तो मेरा स्वभाव है कि और नटखटपन हो, लेकिन श्री जी के संग ऐसा नहीं करना है, मुंह को ऐसा भाव नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी ये बात मधुमंगल से कह रहे हैं। बोले मधुमंगल मेरे मन को सुख नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? बोले वो किशोरी जी मिली, मैंने ऊपर छोड़ दी, मैं भाज गया और शिकायत कर दी, अम्मू को बड़ी पीड़ा है रही है कि मैं ऐसा कहा करूं, एक बार उनसे मिल आऊं और मिलकर के क्षमा मांगे आऊं। मधुमंगल बोले लाला चल घबराइए, हीरो बरसानो चल रहे हैं अभी। बोले ना है, अब तो वहां पे सबरी डंडा लेके खड़ी होंगी और बाट निहार रही होंगी कि मैं पहुंचूं, और ये सबरे मोते कचुके हैं, ऐसे जानो तो खतरे ते खाली नहीं है, ऐसे नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओगे? बोले रूप बदल के जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे बरसाने। मधुमंगल बोले बता कौन सा रूप बनाना है? छोरी को रूप बना लें, चूड़ी बेचवारी को रूप बना लें। ये रूप बना बना के ठाकुर जी, यहीं से ही मनाना प्रारंभ हुआ ठाकुर जी का। कभी मनहारिन बन के जाते हैं, कभी लिलेहारी बन के जाते हैं, कभी हमारे ब्रज में एक उत्सव होता है सांझी उत्सव। ये होता है उस समय जब पितरों के समय आते हैं, पितृपक्ष, उस समय पर सांझी, क्योंकि उस समय पे दोनों प्रिया प्रीतम मिल नहीं पाते, कोई योजना नहीं बन पाती, तो फिर ठाकुर जी सांझी बनावे वारी बन के जाते हैं और फिर श्री जी के संग मिलन की सांझी बनाते हैं। उसको सब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कोई प्रियतम प्रियतमा मिल रहे हैं इस कला में। लेकिन जैसे श्री जी देखती हैं तो आसपास के वृक्ष, मयूर आदि, उन सबको देख करके श्री जी को याद आ जाता है, अरे ये तो 10-15 दिन पहले मैं श्याम सुंदर से मिली, बाकी झांकी है। फिर वो बनावे वारी कौन ने बनाई है? बोले वाने बनाई है। दूर जैसे देखें, बोले कौन है? बोले श्यामा सखी है।
किशोरी जी पास जाकर के अरे ये कोई श्यामा सकीना, ये तो श्याम सुंदर है, क्योंकि हमारे मिलन की झांकी उन्हीं को ही पता और कोई को नहीं पता, ये इनने कैसे बनाई। तो इसलिए ठाकुर जी रूप बदल बदल के जाते हैं। ठाकुर जी बोले कैसा लग रहा हूं? बोले लाला बड़ा मलूक लग रहा है, जोगी सही लग रहा है। आंखन पे ऊपर यहाँ पे सब जगह मलियागिरी भस्म लगा ली है। और ठाकुर जी नेक्स्ट से जोगी, बढ़िया डमरू बजाते भय, और संग में एक सखाकू भी ले गए, वो भी जोगी बन के गए हुए। और ठाकुर जी जा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, बोले कोई पकड़ तो नहीं लेगो? बोले कोई ना पकड़ेगो, चल तू। कॉन्फिडेंस तो है ही ठाकुर जी में अलग लेवल का। पहुंच गए बरसाने, अलाक निरंजन डमरू बजाने लगे। सबरी गोपी निकर निकर के आई अटारी में थे। अरे कौन सा आयो है? ठाकुर जी बोले कैलाश से आए हैं हम, जोगी हैं, भविष्य कथन करते हैं सबका, सबका भविष्य बताते हैं। और जैसे ही कई भविष्य बताते हैं, इतने में ही तो भीड़ लग गई वहां पे, बड़ी बड़ी गोपी, छोटी छोटी गोपी सब आए गई, सब आए करके बैठ गए। सब आकर के कहें लाला हमारो भविष्य बता दे। बोले पहले तो लाला नहीं जोगी कहो। बोले ना तुम छोटे से हो ना, ये हमारे लाला निकल रही है मोते। बोले छोटे हैं तो काबे हो, या तो हमारी गाथा सुन ले पूरी। संग में मधुमंगल गए हो है, मधुमंगल कह रहे हो। बोले एक पैर पे खड़े है कि तपस्या करिए इनने, हिमालय पर तपस्या करके आए। बोले अच्छा बाबा, यूं बताए तो मेरो ब्याह कब होएगा? कोई गोपी आई पूछ रही है मेरो ब्याह कब होएगा? ठाकुर जी उसके माथे की ओर देख रहे, बोले नेक अपनो माथो सीधो कर, तेरी रेखा पढ़ूं अभी। माथे की रेखा देख करके कह रहे हैं, बोले एरी तेरा ब्याह तो है चुका है पहले ही। और वो वास्तव में गोपी ब्याही ठियाई थी, ठाकुर जी की परीक्षा ली। ठाकुर जी भी जानते हैं इसका ब्याह हो चुका है। लाला बाबा ने क्यों बताओ मेरो ब्याह कब होएगा? ठाकुर जी बोले नेक अपनी माथे की रेखा ठीक कर। ठीक एरी तेरा तो ब्याह है चुका है। अरे बाबा तुम तो सांची हो, मैं तो यूं देख रही कि बतानो जानो कि नहीं। बोले अच्छा परीक्षा कर रही है? बोले हाँ। बोले रुक जा, श्राप दे दूंगा तेरे कसम है। अरे ना ना बाबा ऐसा मत करो, या को बताए तो या को। दूसरी आई, बोले बाबा मेरो ब्याह ना भयो, मेरो बताए तो कब होएगा? बोले तेरो ब्याह ना होएगा, तू ऐसी रहेगी हमेशा। सबन के ऐसे ऐसे भाव बता, मैं सब कहें बाबा ऐसे तू सीधे मुंह क्यों ना बात करे? बोले देखो हमारा स्वभाव है, हम जा गांव में जामे, वा गांव के सबसे बड़े आदमी के पहले रेखा देखें, वाके बाद धीमे धीमे सबन की देखें। या गांव को सबसे बड़ा आदमी कौन है वो बताओ? कोई ना कोई बोले या काम के तो सबसे बड़े वृषभानु बाबा हैं। बोले उनते मिलवाओ। बोले वो तो है ना, वो तो कहीं गए हैं। बोले उनके जो संतान हो बालक हो उनते मिलवाओ। बोले उनको छोरा श्रीदामा है, वो तो कन्हैया के पास खेलवे गए, उनकी एक लाली है किशोरी जी। नाम सुनते ही किशोरी जी ठाकुर जी के नेत्र बंद है गए। आहा यही तो मिलवाओ, इनते ही मिलवाओ, इनको ही भविष्य बताऊंगा मैं। सब सखी बोली बाबा तू जाने, तू कौन तो मिलवे की कह रहा है? अरे वो ब्रज की रानी है, ऐसे उनके दर्शन ना आए हूं मैं। तो बोले देखो उनकी कुंडली तो मैंने ना देखी, लेकिन उनके बारे में भविष्य मुझको पता है। कौन उनसे ब्याह करेगा, कौन उनके जीवन साथी बनेगा, कौन उनके जीवन में आवेगा, ये सब मुझको पता है। अगर तुम सब जानना चाहो कि वह रानी को राजा कौन बनेगा तो मत मिलवा दो। सब सकीन में अरे अरे ये बात तो बड़ी बता गए, ने पुछवाए ले। सब गए किशोरी जी के पास। हे श्यामाजू, एक जोगी बाबा आयो ने 100 वो भाग्य देखे, भविष्य कथन करे, आपने के नीचे उतर के आए जाओ। ठाकुर जी तो राधे राधे बोल करके नृत्य करने लगे, किशोरी जी को देख के भावावेश में चले गए। मधुमंगल ने समझाया, बोले लाला होश में आ जा, तू जोगी बन के आयो है। बोले हाँ हाँ आए गए हो भैया। सब सखी किशोरी जी को लेकर के आई। बोले बाबा आ गई हमारी ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी, इन्हें एक शिशु सुकुमारी हमारी किशोरी जी हैं, लेकिन इनके बारे में बताए थे। बोले ओहो आप ही हैं ब्रज की रानी? बोले हाँ। बोले पहले तो अपनो हस्त कमल मेरे सिर पर धर दो। क्षमा मांग में आए ना किशोरी जी से, हाथ जोड़ करके सामने आए गए। किशोरी जी बोली मैं तो ना धर रही। तो बोले देखो इनको भाग्य में तभी बता पाऊंगा जब ये अपना हस्त कमल धरेंगी। किशोरी जी ने हस्त कमल धर दिए। बोले अब ने एक काम और कर दो, मैंने चरणन में शीश रखूंगा, अपने चरण और पधराए दो। बोले ना है बाबा ये सब अपराध। अरे अपराध नहीं है, ये सब मेरे तरीका है, मैं इन्हीं तरीकान से भविष्य बताऊं। एक बार चरण धर दो अपने। किशोरी जी के चरणन में सिर रखे, चरण धर दिए। बोले बाबा बहुत देर रहेगी, नाटक करते करते बताए दे कहां होगा हमारी श्री जी को ब्याह। बोले देखो ये जाके बगल में खड़ी होंगी, वाको बाह्य रूप नष्ट है जाएगा, वाको अंतरिंग जो वाको वास्तविक रूप है वो प्रकट है जाए, समझो वही तो इनको ब्याह होएगा। समझे? बोले इनको जाके बगल में खड़ो करोगे, वाह पुरुष को बाह्य रूप तो नष्ट है जाएगा और जो वाको वास्तविक रूप है वो प्रकट है जाएगा,
तो समझ जाइयो ये वही ते ब्याह होएगा। बोले मतलब बाह्य रूप बना बनाए के कई लोग डोले ना, तो सबन के बगल में खड़ो कर करके देखियो, इनके बगल में आते ही वाको बाह्य रूप खत्म और वास्तविक रूप प्रकट हो जाएगा। बोले बाबा वो कैसे? बोले करके देख लो, मेरे बगल में ठाड़ो करो एक बार मेरे बगल में लाओ इनको, मेरे बाम भाग में लेकर के आओ, देख लो एक बार। बोले हाँ अच्छा ऐसे कैसे लिया? तो एक काम करो, मेरे बगल में नहीं, या मधुमंगल के बगल में खड़ो कर लो। मधुमंगल के बगल में खड़ो करो, जटाजूट ऐसे ही बनी भई है, यहाँ पे लड़ आ रही है जटान की, कोई फर्क नहीं पड़ो। बोले देखो ऐसा ही है, अब एक बार मेरे बगल में खड़ो करो। जैसे ही किशोरी जी बगल में आई, किशोरी जी बगल में आके ठाड़ी वहीं, तो पहला दृश्य तो ऐसा लगो कि जैसे मानो महादेव और उनके बगल में साक्षात पार्वती खड़ी हो। थोड़ी देर देखने के बाद सब सखी बोली लाला कछु तो भयो ना बाबा, तुम तो वैसे के वैसे ही हो। इतने बोले नेत्र बंद करके खोल के देखो। जैसे नेत्र बंद करके सबने खोली, इतने में ठाकुर जी ने अपनी जटा खोल दी, अपना चंदन हटा दियो, सबरी भस्म आदि सब पहुंच दी, जितनो जोगी को भेष धारण करके आए सब दूर कर दियो। नंद नंदन श्याम सुंदर प्रकट है गए, किशोरी जी के गले में गलवैयां डाल करके खड़े है गए वहीं पे। बोले सुन लो, मैंने पहले ही कही, जिनके बगल में आती बाह्य रूप नष्ट हो जाए, वास्तविक रूप प्रकट हो जाए, वही समझियो इनको पति होएगो। अब तो जे मेरी है। सब सखी जैसे ही दौड़ी ठाकुर जी, अच्छा नंद को लाला आयो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जैसे ही पकड़वे के, ये पहले ही बना के लाए थे क्या? अब यहां तो कह रहे मोहन मंत्र, पर ठाकुर जी पहले ही लाल मिर्च को चूरन बना के लाए जरा जरा के। जैसी सबरी गोपियां लियो रे मधुमंगल चूरन दियो, फूंक मारी सबन में, और मोहन मंत्र से ऐसी फूंकी कि सब जितनी ब्रज बनिता थी सब मोहित होकर के वहीं गिर गईं। और श्री किशोरी जी के गलवैया में, गले में गलवैया डाल करके किशोरी जी के बगल में खड़े है करके ठाकुर जी क्षमा मांगने लगे। हे श्यामाजू वादना जो लीला भैया के लिए क्षमा करियो। अब आप जब भी मिलोगी मैं तो सदा आपकी सेवा करूंगा, मैं तो सदा आपको दास हूँ, आप मेरी स्वामिनी हूँ, मैं तो आपको सेवक हूँ। वादना के लिए केवल क्षमा मांगवे के काजे में आयो, मैंने आपको श्रम करवायो। किशोरी जी बोले अरे नहीं श्याम सुंदर, वो श्रम नहीं हो, मेरे चित्त में तो वो छवि अभी तक विराजमान है। मैं तो जब जब नेत्र बंद करूं तब तब आपकी छवि मुंह को दिखाई दे, तब तब आपको रूप, आपको भाव मुंह को दिखाई दे। बस ठाकुर जी बोले इतना ही सुनना हूं मुंह को कि आपने मुंह को स्वीकार कर लिया, अब बस मैं आनंद में आ गया, अब नाच तो भय जाऊंगा।